हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, आज हम एमसीक्यूज करेंगे कौन से चैप्टर के? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के। माय नेम इज जय शर्मा। ठीक है, और आज हम देखेंगे एमसीक्यू फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या फिर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब ये मत बोलना सर वी ऑलरेडी नो कि लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, पर जानकारी लेने से कुछ नहीं होता, सवाल भी बनने चाहिए। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू है, वो है, जो एमसीक्यू वो है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। अनफेवरेबल कंडीशन में या फिर फेवरेबल कंडीशन में, यहां दे रखा है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में अमीबा कौन सी प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो हमें पता है अमीबा जो होता है उसमें एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें जल्दी से हम आंसर कर देंगे। अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस करेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। ये छोटा सा डायग्राम भी है, इसमें यहां दिखा रखा है हमें कि ये डायग्राम है, यहाँ पे इसमें पेरेंट अमीबा दिखा रखा है। ठीक है, ये जो पेरेंट अमीबा है ये क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को धीरे धीरे इलोंगेट कर रहा है, और इलोंगेट करने के बाद क्या कर लेगा, इलोंगेट करने के बाद क्या कर लेगा, उसको डिवाइड कर लेगा। न्यूक्लियस बेसिकली डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पे अब सेल डिवाइड होगा, और यहाँ पे दो दो डॉटर अमीबा बन जाएगी। एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा बन गई। इसी प्रोसेस का नाम होता है बाइनरी फिजन। इसी प्रोसेस का नाम होता है बाइनरी फिजन। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड स्पाइरोगायरा। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अमीबा, एक का यीस्ट है और एक का स्पाइरोगायरा है। ये तीनों कौन सी प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे? तो बेटा चाहे अमीबा हो चाहे यीस्ट हो, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, यीस्ट में बडिंग होता है, स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। और ये तीनों ही प्रोसेस कैसी होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहां पर सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है। इसी को नाम देते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तीनों में क्या होगा? दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सही लग रहा है, और देख लेते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हो ही नहीं सकता। दे आर मल्टीसेलुलर, सारे मल्टीसेलुलर भी नहीं और सारे यूनिसेलुलर भी नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तीनों के तीनों रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कि भाई एक सेल है, क्या है? एक सेल है, एक सेल है, वो डिवाइड हो रहा है मल्टीपल सेल्स के अंदर। ये किसके अंदर होता है? यानी तुमसे बेसिकली पूछ रहे हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। तो मल्टीपल फिजन टेक प्लेस इन द प्लाज्मोडियम। बडिंग, सॉरी, प्लाज्मोडियम है, क्या होगा इसमें? बडिंग होगी? नहीं, हाइड्रा में और यीस्ट में होती है। मल्टीपल फिजन, हाँ। बाइनरी फिजन तो अमीबा में होगा। बडिंग किस में होगी? हाइड्रा एंड यीस्ट में होगी। रिप्रोडक्शन डिवीजन कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? प्लाज्मोडियम में क्या होगा? मल्टीपल फिजन होगा। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपगेटेड वेजिटेटिवली बाय द। एक पेड़ होता है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम, उससे तुम नया ब्रायोफाइलम बना सकते हो। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाओगे? तो ओल्ड ब्रायोफाइलम से न्यू ब्रायोफाइलम बनाया जा सकता है बाय यूजिंग द उसकी लीफ। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जिसमें नए प्लांट बनते हैं
बाय यूजिंग द स्टेम, रूट या लीफ। और ब्रायोफाइलम के केस में किससे बनेगा न्यू प्लांट? लीफ से। तो ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस बाय लीफ। ठीक है, आई होप आपसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। सो ये रहा ब्रायोफाइलम का पेड़। यहां पे देखो छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रखे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रखे हैं लीफ के ऊपर, और इन्हीं से क्या बन जाएगा? न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट। इन्हीं से बन जाएगा न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो यार, वेजिटेटिव एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जिसमें नए प्लांट बनाते हो बट बिना फ्लावर का यूज किए, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में न्यू प्लांट बनेगा किसके थ्रू? स्टेम के थ्रू? बिल्कुल। फ्लावर के थ्रू? नहीं। फ्रूट तो भाई आफ्टर रिप्रोडक्शन होता है, होना ही नहीं है। स्टेम, लीफ, बट फ्लावर नहीं आएगा। स्टेम, रूट, फिर से फ्लावर नहीं आएगा। स्टेम, रूट एंड लीफ। अगर इन तीनों के थ्रू नया प्लांट बना रहे हो तो इस चीज को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सिक्स्थ वाला सवाल देख लिया, टोटल 30 क्वेश्चन है। इन अ पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाय। पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके हेल्प से होता है? तो हमें पता है जो पोटैटो है उसके ऊपर ऐसे कुछ एक्सिलरी बर्ड्स लगे रहते हैं। पोटैटो के ऊपर क्या लगे रहते हैं? कुछ एक्सिलरी बर्ड लगे रहते हैं। इन्हीं से क्या करता है? ट्यूबर ग्रो करता है और इन्हीं से क्या बनता है? नया पोटैटो का प्लांट। इन्हीं से क्या बनता है? नया पोटैटो का प्लांट। तो पोटैटो के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? स्टेम के ट्यूबर के थ्रू। ये बेसिकली पोटैटो क्या है? स्टेम है। ठीक है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो ये क्या है? स्टेम। इसी के थ्रू नया प्लांट बन रहा है और क्या नाम देते हैं इसको? स्टेम ट्यूबर। क्या नाम देते हैं? स्टेम का ट्यूबर। तो हमारा सवाल था कि पोटैटो के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, पोटैटो के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो किसके थ्रू होगा? तो आंसर आएगा स्टेम। आंसर क्या आएगा कि पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू होगा? स्टेम के ट्यूबर के थ्रू होगा। ठीक है, स्टेम के ट्यूबर के थ्रू होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट, वो वाले प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू बन रहे हैं, वो प्लांट के बारे में पूछ रहे कैसे होंगे? डू नॉट बियर रूट। बेटा चाहे नॉर्मल ए सेक्शुअल हो चाहे सेक्शुअल हो, प्लांट में रूट तो बनेगी ही। डू नॉट बियर बर्ड्स, उनमें बर्ड्स भी लगेंगे, ब्रायोफाइलम में थे। आर जेनेटिकली सिमिलर देखेंगे एंड आर जेनेटिकली डिसिमिलर। इन दोनों में से एक आंसर होगा। देयर इज 50-50 चांसेस। या तो आंसर क्या होगा? सी होगा, या आंसर क्या होगा? डी। ये दोनों तो होने ही नहीं, क्योंकि रूट भी बनेगी, बर्ड्स भी बनेंगे। तो हम देखते हैं आंसर क्या होगा फिर। तो देखो, वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें क्या होता है? एक सिंगल प्लांट से ही नया प्लांट बन जाता है। और जो नया प्लांट होगा वो या तो इसके स्टेम से बन रहा होगा, या रूट से बन रहा होगा, या बन रहा होगा लीफ से। ठीक है, और ये सबके सब डिप्लॉइड सेल्स होंगे इनके अंदर। और यहां पर जो नया प्लांट बनेगा वो एग्जैक्टली क्लोन होगा अपने पेरेंट का। यानी कि जो नया प्लांट बन रहा है वो क्या है? जेनेटिकली सिमिलर है। जो नया प्लांट बन रहा है वो क्या है? जेनेटिकली सिमिलर है पेरेंट प्लांट के। तो यहां आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में
नया प्लांट वैसा ही बनेगा जैसा पेरेंट प्लांट होता है, क्योंकि ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं, पेरेंट्स की कॉपी बनती है, इसीलिए नए प्लांट क्या होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय, कि जो स्पायरोगायरा होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, हाउ डू द स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस, क्या उनमें बडिंग होगी, बडिंग तो किसमें होती है, वही सेम आंसर, हाइड्रा एंड यीस्ट में होती है। फ्रेगमेंटेशन किसमें होती है, आंसर इज स्पायरोगायरा। रीजनरेशन किसमें होती है, प्लेनेरिया में होती है। ठीक है, और फिजन किसमें होता है, अगर हम बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी फिजन होता है अमीबा में एंड लेशमानिया में। और अगर बात कर रहे हो मल्टीपल फिजन की, बात कर रहे हो बेटा जी मल्टीपल फिजन की, तो वो किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो स्पायरोगायरा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, इट विल रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस, इट विल रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, इट विल रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। तो यहां आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है किसका, स्पायरोगायरा का। ये डायग्राम किसका दे रखा है, स्पायरोगायरा का। ध्यान दो, ये पेरेंट स्पायरोगायरा है, ये नेचुरली क्या कर रहा है, ब्रेक कर जा रहा है इनटू छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स, इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और हर एक फ्रेगमेंट से क्या बन जाएगा, न्यू स्पायरोगायरा। हर एक फ्रेगमेंट से क्या बन जाएगा, ठीक है, न्यू स्पायरोगायरा। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा इज द ग्रीन एल्गी, प्लांट में आती है, ग्रीन एल्गी होती है, नेचुरली ब्रेक कर जाती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट से क्या बन जाएगा, न्यू स्पायरोगायरा डेवलप हो जाएगा। मेरी बात है, क्या रखना, फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में बस यही छोटा सा डिफरेंस है कि रीजनरेशन क्या है, बाई चांस प्रोसेस है, गलती से अगर ऑर्गेनिज्म टूट जाए तो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा हर एक फ्रेगमेंट से, लेकिन ऑर्गेनिज्म नेचुरली टूटा है, अपने आप से टूटा है, ठीक है, तो जो प्रोसेस होगी उसको नाम दोगे फ्रेगमेंटेशन। तो उस प्रोसेस को क्या नाम दोगे, फ्रेगमेंटेशन, और इट विल टेक प्लेस इन द स्पायरोगायरा। इट इज अ काइंड ऑफ अ एल्गी, और एल्गी में भी कौन सी है, ग्रीन एल्गी है। नाउ द 9th क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन है, 9th वाले क्वेश्चन पे हम आ चुके। इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स, ये कह रहे हैं कि भाई एक राइजोपस है, राइजोपस है, इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया। तो हमें पता है राइजोबियम में एक ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ऐसा स्पोरेंजिया लगा होता है, और स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे, स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं स्पोर्स, जिन्हें हम नाम देते हैं स्पोर्स। तो पूछा गया है कि ये जो स्पोरेंजिया के नीचे जस्ट ये नीचे स्ट्रक्चर है, इसको क्या नाम दोगे, इसका नाम होता है हाइफे। ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसका नाम है हाइफे। सो द क्वेश्चन इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगा हुआ है, उसे क्या नाम दोगे, फिलामेंट तो लाइक स्ट्रक्चर है, नाम थोड़ी ना ही रखते हैं, उसका नाम क्या होता है, हाइफे, उसका नाम क्या होता है, हाइफे होता है। चलिए ध्यान से देखिए बेटे जी, ये डायग्राम,
ये जो डायग्राम है ये है स्पायरोगायरा का, इसके अंदर सॉरी राइजोपस का। राइजोपस के अंदर ध्यान से देखिए, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसे नाम देते हैं स्पोरेंजियम, और यू कैन से स्पोरेंजिया। और जिस लॉन्ग स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है इसे नाम दिया जाता है हाइफे, इसे नाम दिया जाता है हाइफे। फिर यहां से स्पोर निकल जाते हैं, स्पोरेंजिया में से जो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं स्पोर बोलेंगे। ये जाके फेवरेबल कंडीशन में, सूटेबल इन्वायरमेंट जहां भी मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन जहां भी मिलेगी वहां जाके ग्रो करेंगे और क्या बना लेंगे, न्यू राइजोपस। वहां जाके क्या बना लेंगे, नया राइजोपस बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द एबिलिटी। बेटा जो प्लांट होते हैं जैसे कि बनाना, अगर आपको इमेज दिख रही है क्लियरली, पहले जो बनाना हुआ करते थे उनमें देखो ध्यान से सीड हुआ करते थे, लेकिन आज जो बनाना आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, सीडलेस आ रहे हैं। ठीक है, पहले जो ऑरेंज हुआ करते थे या फिर आज भी है उनमें अंदर सीड होते थे, लेकिन आज हमने एक प्रोसेस है जिसका नाम है पार्थेनोकार्पी, उसका यूज करके, कौन सी प्रोसेस है, पार्थेनोकार्पी, उसका यूज करके हम सीडलेस फ्रूट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस है पार्थेनोकार्पी, उसका यूज करके सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं। तो इसीलिए आजकल बनाना के अंदर सीड नहीं दिखाई देते, और जो थोड़े महंगे से ऑरेंज आते हैं उनमें भी सीड दिखाई नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कि प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी, इन्होंने लॉस कर दी अपनी कैपेसिटी, कौन सी, सीड बनाने की। कौन सी कैपेसिटी रिड्यूस कर दी है, टू मेक द सीड। क्यों, क्योंकि हमने एक टेक्निक डेवलप की है पार्थेनोकार्पी, जिसमें हम बनाते हैं फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन किए अगर फ्रूट बना रहे हो तो ये प्रोसेस कहलाती है पार्थेनोकार्पी। और इस प्रोसेस में जो फ्रूट होगा उसमें फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है तो वहां पे सीड भी नहीं होगी, नो सीड इज देयर। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बेटा नॉर्मल से एक प्रोसेस है विच इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी, जिसके हम फ्रूट बनाते हैं, बट वो फ्रूट कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। दोज फ्रूट्स आर सीडलेस, दोज फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट्स। नेक्स्ट, द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस। हिबिस्कस बोले तो चाइना रोज। तो चाइना रोज का फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्शुअल होता है या यूनिसेक्शुअल होता है, न्यूट्रल होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस हैं, बोथ सेक्सेस प्रेजेंट है, एक मेल है एंड एक फीमेल है, ऐसा फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ऐसा फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। चलिए ये हो गया बेटा, ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है हिबिस्कस का, हिबिस्कस का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो स्टिग्मा यानी फीमेल पार्ट है, और यहां पर साइड में लगे हुए हैं एंथर्स यानी मेल पार्ट है। तो हिबिस्कस कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। हिबिस्कस कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ फ्लावर विच रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के सेंटर में क्या पाया जाता है, फीमेल पार्ट। फ्लावर के सेंटर में क्या होता है, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट यानी कि कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के सेंटर में क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा यानी कार्पल प्रेजेंट होगा। द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट। सीड के अंदर जो सीड है, ठीक है, जो सीड है उसके अंदर फ्यूचर प्लांट होता है, और उस फ्यूचर प्लांट को हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर क्या पाया जाता है, कोटिलिडन। ठीक है, कोटिलिडन तो होता है पर उसको फ्यूचर प्लांट नहीं बोलते। सीड कोट भी होता है, कवरिंग भी होती है। सीड के बाहर की कवरिंग क्या कहलाएगी, सीड कोट। सीड के अंदर रिजर्व खाना भी होगा, वो खाना क्या कहलाएगा, कोटिलिडन।
बट इन्होंने बात की है फ्यूचर प्लांट क्या है सीड के अंदर, क्या वो जर्म सेल है, क्या वो सीड कोट है, क्या वो कोटिलिडन है? नहीं, वो क्या है? एम्ब्रियो है। वो क्या है? एम्ब्रियो है। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसे हम नाम देते हैं गैस्टेशन पीरियड। जो इंसानों में कितने मंथ का होता है? 9 मंथ्स का होता है, उसे नाम दिया जाता है गैस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, जो ओवरी होती है उसमें से जब एग रिलीज होता है, ये रही ओवरी, ये रही ओवरी, ओवरी में से देखो ये एग बाहर की ओर रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? ओव्यूलेशन नाम देंगे। तो आ जाओ क्वेश्चन पे, वो जो प्रोसेस में एग रिलीज होगा उसे क्या बोलोगे? मेंस्ट्रुएशन नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं, इंसेमिनेशन तो स्पर्म का पहुंचना होता है फीमेल के ट्रैक तक, यहां पर क्या आएगा? ओव्यूलेशन आएगा। नेक्स्ट सवाल, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर, वो वाला समय रिप्रोडक्शन में जब रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होते थे उसे नाम देते हैं प्यूबर्टी। बड़ा ही हलवा सवाल, तुरंत से हो गया। इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन अकर इन द, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एक फीमेल के अंदर एक ट्यूब होती है जिसे ओविडक्ट बोलते हैं या जिसे फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, वहां क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। वहां क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। वहां क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है अलोंग द पाथ, ठीक है, अलोंग द पाथ, पाथ के दौरान, स्पर्म के पाथवे के दौरान जब वो वास्ट डिफरेंस से जा रहा होता है तो वहां सिक्रेशन आता है, किसका? जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब स्पर्म जा रहा होता है तो उसे सिक्रेशन मिलता है किसी चीज का जो उसे न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। वो चीज क्या होगी? ठीक है, वो चीज क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहां जब स्पर्म यहां से निकल रहा होता है टेस्टिस से, तो ये एक ट्यूब है, इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस के साथ ये ग्लैंड ओपन और इसको सिमाइनल ग्लैंड बोलते हैं, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। तो कौन सी चीज है तो सप्लाई करेगी? तो देखो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, यहां पर आंसर आ जाएगा बड़े ही प्यार से सिमाइनल वेसिकल। यहां आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से सिमाइनल वेसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियो इन द ह्यूमन, द एम्ब्रियो इन द ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर। जो एम्ब्रियो होता है ह्यूमन के अंदर वो मदर से न्यूट्रिशन लेता है, कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू लेगा? तो ध्यान दीजिए, ये बच्चा है, ठीक है, ये मां के वूम में है, वूम में यानी ये मां के यूट्रस में है, ये मां के यूट्रस में है, मां के यूट्रस से न्यूट्रिशन ले रहा होगा। यहां पे बीच में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मां और बच्चे के बीच में, इस स्ट्रक्चर का नाम प्लेसेंटा होता है। इसका नाम क्या होता है? प्लेसेंटा, जो डेवलपिंग बेबी को क्या सप्लाई करता है? न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान दो, मां और बच्चे के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम तो है प्लेसेंटा। इसका नाम तो क्या है? इसका नाम तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कोड निकल रही है, इस कोड का नाम होता है अम्बिलिकल कोड। इस कोड का नाम क्या होता है? अम्बिलिकल कोड। ठीक है, फास्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारे जल्दी से सारे क्वेश्चन हो जाए, ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो तुम्हारा। ठीक है, तो यहां देखो, ठीक है, देखिए तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा बच्चे को? वो आंसर आएगा प्लेसेंटा। आंसर आ जाएगा प्लेसेंटा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। तो देखो कुछ बीमारियां होती हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलती हैं, उनमें से कुछ वायरस के थ्रू होती है, उनमें से कुछ वायरस के थ्रू होती है और उनमें से कुछ बैक्टीरिया के थ्रू होती है। वायरस से होने वाली बीमारी है एड्स, जेनाइटल वॉर्ट्स, गोनेरिया एंड सिफिलिस। ठीक है, सॉरी सॉरी, वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है? एड्स एंड जेनाइटल वॉर्ट्स। और बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी है? गोनेरिया एंड सिफिलिस। तो चार बीमारियां हैं जिन्हें हम एसटीडी कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो यहां पूछा गया है
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? सिफिलिस भी देखो एसटीडी होती है, हेपेटाइटिस पे देखेंगे एचआईवी एड्स तो होती है, वायरस से होती है, गोनेरिया भी होती है एसटीडी, बैक्टीरिया से होती है। देखो बेटा, अगर हेपेटाइटिस बी होता तो इसको हम डालते एसटीडी कैटेगरी में, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। लेकिन जो हेपेटाइटिस ए होता है, ठीक है, वो एसटीडी नहीं होता। यहां इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, ना ए लिख रखा ना बी लिख रखा, इसलिए अपन मान के चल रहे कि यहां हेपेटाइटिस ए होगा, कि कुछ है नहीं, इसीलिए नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में आ जाएगा हेपेटाइटिस। ठीक है, अगर यहां बी लिखा होता तो एसटीडी होता, यहां कुछ नहीं लिखा तो इट इज नॉट एन एसटीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम अक्वायरिंग? एसटीडी को रोकने का एक ही तरीका है, सर्जरी कराओगे बेटा तो भी स्पर्म तो एंटर कर सकता है फीमेल तक, तो ये भी सही तरीका नहीं है। कॉपर टी में भी स्पर्म एंटर कर सकता है, ओरल पिल्स में भी आप मेल इंसेमिनेशन तो करेगा ही, लेकिन कॉन्डम से क्या होगा, स्पर्म वगैरह कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे, बॉडी के फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो एसटीडी भी रोकेगा। आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, मैंने ये कहा है कि बेटा अगर कॉपर टी का यूज करोगे, ठीक है, अगर कॉपर टी का यूज करोगे तो क्या होगा, इंसेमिनेशन तो होगा ही, बॉडी के फ्लूइड तो कांटेक्ट में आएंगी, तो डिजीज हो सकती है। लेकिन अगर कॉन्डम्स का यूज करते हैं तो इसमें देयर आर हाई चांस, मतलब देयर आर चांसेस कि बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में ही ना आए, तो उसमें एसटीडी भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल, इन ह्यूमन मेल टेस्टिस इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प। टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों होता है? क्योंकि स्क्रोटम कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है स्पर्म बनाने के लिए। तो यहां आंसर आ जाएगा, मेटिंग नहीं आएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आएगा, इजी टू ट्रांसफर नहीं आएगा, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन भी नहीं आएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन हो इसीलिए स्क्रोटम में होता है। नेक्स्ट सवाल, हाइड्रा यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय। हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? हाइड्रा में बडिंग भी होती है और हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है। तो हाइड्रा दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करेगा, बडिंग से भी करेगा और रीजनरेशन भी होता है। नेक्स्ट सवाल, ट्यूबेक्टोमी इज कैरिड आउट बाय ब्लॉकिंग द। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है, और फीमेल में जब फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, ओविडो को कट कर देते हैं ताकि ओवा और स्पर्म कांटेक्ट में ना आए, तो इसे ट्यूबेक्टोमी कहेंगे, इसे कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, इसमें किसको ब्लॉक कर दिया जाता है? इसमें ब्लॉक कर दिया जाता है, या तो ऑप्शन में मिलेगा फेलोपियन ट्यूब या ऑप्शन में मिलेगा ओविडक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल, ठीक है, यहां पे देखो फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया है और उसको फिर टाई अप कर दिया गया है, इसे ही बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल व्हेन द स्पर्म एंड ओवम रीच साइमल्टेनियसली एट। फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब स्पर्म और ओवम कहां मिलेंगे? फेलोपियन ट्यूब में, कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये एक ट्यूब है, इसे फेलोपियन ट्यूब, यहां ओवरी है, ओवरी से निकला ओवा, ये आ चुका, नीचे से आ रहा है सर्विक्स और वजाइना से स्पर्म, ये दोनों आके यहां मिल जाते हैं और फ्यूज कर जाते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में कहां होता है? इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। कहां होगा? फेलोपियन ट्यूब के इनसाइड में होगा। Which of the following is the correct sequence of event of sexual reproduction? Sexual reproduction में क्या होगा प्लांट में? सबसे पहले क्या होगा? पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा, और फाइनली क्या होगा? सीड का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज पॉलिनेशन। सीडिंग तो पहले हो ही नहीं सकती, एम्ब्रियो पहले बन ही नहीं सकता, तो पहले पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो, और फिर फाइनली सीडलिंग यानी छोटा सा प्लांट बनेगा। नेक्स्ट सवाल, 3 सवाल और बचे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली? यानी एसटीडी कौन सी ऐसी बीमारी है जो सेक्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती है? कोलेरा, विब्रिया कोलेरा से होती है, खाने पीने से फैलती है। ठीक है, जॉन्डिस भी नहीं है, काला अजहर यानी ब्लैक फीवर, और ब्लैक फीवर होती है लेशमानिया से, जिसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। तो एसटीडी का एग्जांपल क्या है? सिफिलिस। ठीक है, एक बैक्टीरियल बीमारी है जिसका नाम है सिफिलिस। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव?
कॉपर टी भी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो कॉपर टी क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। कॉन्डोम्स भी है, बैरियर मेथड में आता है। डायफ्राम भी है, फीमेल द्वारा यूज किया जाता है। तो ये तीनों ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ठीक है। तो यानी इसमें आंसर आएगा डी, डी यानी ऑल ऑफ दी अबोव, डी यानी ऑल ऑफ दी अबोव आंसर आएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फ्रूट आर फॉर्म फ्रॉम, फ्रूट किन से बनते हैं? तो प्लांट के अंदर ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, और ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, ठीक है। तो यहां आंसर आएगा फ्रूट किससे बनेगा, स्टेमन से नहीं, स्टिग्मा से नहीं, फ्रूट बनेगा ओवरी से। नेक्स्ट, या फिर कह सकते हो लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पोर्शन ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग किस पे करवाई जाती है? तो विच इज द पोर्शन ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन, इट प्रोवाइड द रूट। ग्राफ्टिंग में देखो दो पार्ट होते हैं, एक नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम, नीचे वाला प्लांट का पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, जो रूट का काम कर रहा होता है, नीचे से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और ऊपर जो पार्ट ग्रो करता है उसे हम स्कैन कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ग्राफ्टिंग में कौन सा पार्ट है जो रूट की तरह काम करता है, जो रूट प्रोवाइड करता है? तो आंसर आएगा यहाँ पे स्टॉक, आंसर यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉक। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। देखो ये डायग्राम है ग्राफ्टिंग का, कि इसमें देखो नीचे वाला पार्ट है इसको स्टॉक बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को स्काइन बोलते हैं। ये जो स्टॉक है यहीं से रूट वगैरह डेवलप होती है, ठीक है। तो इसी में आंसर आएगा स्टॉक। मैंने कोशिश की है बहुत कम समय में तुम्हें सारे क्वेश्चन करवाने की, 30 क्वेश्चन करवाने की, ठीक है। आई होप आपके लिए सब हेल्पफुल रहेगा। कोई और क्वेश्चन रहता है, किसी में आपको डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू।